एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की हम इस वीडियो में जनरल वाउचर एंट्री के बारे में बात करेंगे। जनरल वाउचर कब यूज होता है, कैसे पास किया जाता है टेलीग्राम में, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। सो स्टार्ट करते हैं हम। जनरल वाउचर एंट्रीज के बारे में बात करेंगे हम। जनरल वाउचर बेसिकली होता है क्या। सो जनरल वाउचर एक ऐसा अकाउंटिंग वाउचर होता है जिसमें आप वो सभी ट्रांजेक्शन पास करते हैं, उसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है। सिर्फ एडजस्टमेंट, करेक्शन, प्रोविजन या नॉन कैश एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन और एडजस्टमेंट एंट्रीज आप करते हैं। ऑल्सो जब कोई ट्रांजेक्शन आप परचेज या सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करते, देन वो आप जनरल वाउचर में करते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, अब कब कब यूज होता है, तो डेप्रिसिएशन एंट्री करते हैं आप तब, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, अक्रूड इनकम के लिए, बैड डेट्स के लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से रेक्टिफिकेशन एंट्रीज के लिए, गुड विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज के लिए, परचेज सेल्स रिटर्न्स के लिए, एडजस्टमेंट बिटवीन टू लेजर्स। बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्रीज और नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जो उनके लिए करते हैं आप, वो सब आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एंट्री की तरफ आते हैं। यहाँ पे कुछ वाउचर एंट्रीज है जो मैंने इम्पोर्टेंट जो मैंने पिक करके इधर रखी है, जो आज हम पास करने वाले हैं, को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल वाउचर में एंट्री करने के लिए आपको बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि असेट इंक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो क्या होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। ठीक है, सो आते हैं, हम सीधा वाउचर पे आ जाएंगे। लेजर में साथ के साथ क्रिएट करने वाले इसमें। ठीक है, अपने कीबोर्ड से वाउचर पे आके F7 प्रेस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पे थी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। सो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी असेट की फिक्स असेट की वैल्यू कम होती है तो हम, ठीक है, टाइम के साथ तो वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन बेसिकली कंपनी के लिए एक तरीके से एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एक तरीके से, कंट्रोल। ठीक है, और जो मशीनरी है वो तो फिक्स है, राइट। अब समझते हैं, अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को यहाँ पे डेबिट कर दिया है 5000 रुपीज से। और जब हमारा असेट कम होगा, मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है तो क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है, तो क्रिएट कर लेंगे मशीनरी भी यहाँ पे अंडर फिक्स असेट्स, कंट्रोल से। सो हमारी फर्स्ट एंट्री पास हो गई है कंट्रोल से। सेकेंड एंट्री है हमारी यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ 12,000 रुपीज। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी से आप क्या समझते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी बेसिकली वो सैलरी होती है जो पे करनी है बट अभी पे नहीं करनी है। ठीक है, एक तरीके से क्या हो गई, बिजनेस की उसकी लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी हो गई। और सैलरी जो है हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। और जब हमारी करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे डेबिट में अपन सैलरी सैलरी क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल। तो हमने डेबिट कर दिया यहाँ पर सैलरी, क्योंकि हमारी सैलरी एक्सपेंस है वो हमारा बढ़ गया है 12,000 रुपीज से। और क्रेडिट यहाँ पे हो जाएगा हमारा, एजुकेट करेंगे
आउटस्टैंडिंग सैलरी अंडर करंट लायबिलिटी कंट्रोल। सो सेकेंड एंट्री भी हमारे यहाँ पे पास हो गई है। ठीक है, कंट्रोल है सेव कर। थर्ड एंट्री हमारे यहाँ रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट है हमारा। प्रीपेड रेंट बेसिकली होता है क्या? प्रीपेड रेंट, जो रेंट आपने पहले से पे करके रख दिया है। मान लीजिए दिसंबर चल रहा है और आपने जनवरी का मंथ दिसंबर में ही पे कर दिया, तो प्रीपेड रेंट हो गया। प्रीपेड रेंट आपके लिए सेट होती है। ठीक है, हर बिजनेस के लिए प्रीपेड रेंट क्या होता है ना, असेट होती है। और जब असेट बढ़ रही है आपकी, तो वो क्या होगी? डेबिट होगी, सिंपल। और जब आपका एक्सपेंस कम होगा, तो वो क्या होगा? रेंट आपके लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जब वो कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, तो डेबिट यहाँ पे हम करेंगे, लेजर क्रिएट कर लेंगे इसके लिए। प्रीपेड रेंट अंडर करंट असेट ले लेंगे, कंट्रोल से। कितना था अमाउंट? 4000 रुपीज। क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे हम रेंट की हम लेजर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी थर्ड एंट्री भी यहाँ पे वही कंट्रोल से। नेक्स्ट हमारी फोर्थ एंट्री है गुड विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। बेसिकली ड्राइंग की एंट्री है। ठीक है, सो करेंगे हमारा ड्राइंग अकाउंट, क्रिएट कर लेंगे ड्राइंग अकाउंट। अंडर कैपिटल अकाउंट कितना है? 3500। और क्रेडिट हो जाएगा हमारे यहाँ पे परचेज अकाउंट। स्टॉक अकाउंट भी कर सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट, बट यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट कर रही हूँ। लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, दोनों में से आप कोई सा भी लेजर लीजिए, वैसे परचेज ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कंट्रोल से। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2000 रुपीज। ओके, सो बैड डेट्स होता क्या है? जब डेटर्स हमारे पैसा छोड़ के भाग जाते हैं और वो रिकवरेबल नहीं होता, मतलब बैड डेट्स बेसिकली एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। ठीक है, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है, सिंपल। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बैड डेट अमाउंट 2000। जो डेटर बैड हो जाता है, जो अपना पैसा नहीं देते, भाग जाते हैं, वो बैड डेट्स होता है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, क्रिएट कर देंगे यहाँ पे डेटर्स, क्योंकि हमारे डेटर्स कम हो गए। अरे लेजर नहीं बन रही, लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो लास्ट की जो 6 और 7 एंट्री वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप क्या पास करेंगे, क्या डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको जनरल वाउचर एंट्री करनी आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।